नमस्कार, देश न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं प्रीति दयाल आपके साथ। बिहार विधानसभा की 4 सीटों रामगढ़, तरारी, बेलागंज और इमामगंज पर उपचुनाव होना है। ऐसे में चारों सीटों पर एनडीए और इंडिया गठबंधन के बीच ही सीधी टक्कर होने वाली है। पार्टियों की ओर से पूरा जोर शोर लगाया जा रहा है, तो वहीं उम्मीदवारों के नाम की घोषणा के बाद यह लड़ाई और भी ज्यादा दिलचस्प हो गई है। हालांकि दोनों गठबंधनों की आमने सामने की सीधी लड़ाई को इस बार जनसुराज और बसपा त्रिकोणीय बनाने की कोशिश में जुटे हुए हैं। इस बीच इस बार बड़ी बात यह भी है कि इस बार 3 सीटों बेलागंज, इमामगंज और रामगढ़ में एनडीए और महागठबंधन से एक ही जाति के उम्मीदवार आमने सामने हैं। बेलागंज की बात करें तो यहां यादव के सामने यादव, इमामगंज में मांझी के सामने मांझी और रामगढ़ में राजपूत के सामने राजपूत उम्मीदवार होंगे। तो ऐसे में दोनों गठबंधनों की प्रतिष्ठा कहीं न कहीं दांव पर लगी हुई होगी। अगर 2020 के विधानसभा चुनाव पर नजर डालें तो 3 सीट पर महागठबंधन और 1 सीट पर एनडीए विजय हुआ था। इधर टिकट बांटने में दोनों तरफ से परिवारवाद हावी होता दिख रहा है। रामगढ़ के राजद उम्मीदवार अजीत कुमार सिंह राजद के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह के बेटे हैं, तो उनके सामने खड़े बसपा के सतीश कुमार सिंह यादव पूर्व विधायक अंबिका सिंह यादव के भतीजा हैं। तरारी के भाजपा उम्मीदवार विशाल प्रशांत चर्चित सुनील पांडे के बेटे हैं, तो बेलागंज के राजद प्रत्याशी विश्वनाथ कुमार सिंह सांसद सुरेंद्र यादव के बेटे हैं। तो वहीं इमामगंज की हम पार्टी से उम्मीदवार दीपा मांझी केंद्रीय मंत्री जीतनराम मांझी की बहू, तो बिहार सरकार में उनके मंत्री बेटे संतोष कुमार सुमन की पत्नी है। तो ऐसे में एक एक कर आइए सभी सीटों पर नजर डालते हैं। तो ऐसे में अगर बात करें इमामगंज सीट की, तो इमामगंज सीट से दीपा मांझी से टिकट मिलने से उनके देवर प्रवीण मांझी की उम्मीदवारी को पार्टी नेतृत्व ने किनारा किया है। वहीं राजद ने कार्यकर्ता रहे और वर्ष 2005 में एक बार राजद की चुनाव लड़ चुके राजेश मांझी पर फिर से भरोसा किया है। राजद को हम की अंदरूनी राजनीति की कलह पर आस है, तो वहीं दीपा मांझी के सामने राजद की तरफ से कार्यकर्ता के खड़े होने से जीत का भरोसा है। बेलागंज सीट चर्चित स्वर्गीय बिंदी यादव की पत्नी मनोरमा देवी के सामने सांसद सुरेंद्र यादव ने अपने बेटे विश्वनाथ सिंह को राजद से प्रत्याशी बनवाया है। दोनों ही प्रत्याशी के परिवारों का क्षेत्र में खास दबदबा है। मनोरमा देवी जदयू विधायक व विधान पार्षद रह चुकी हैं, तो वहीं जनसुराज में प्रोफेसर रहे मुसलमान खिलाफत हुसैन को खड़ा किया है, पर वो कितना वोट ले पाते हैं इस पर सबकी नजर होगी। बात करें अगर तरारी सीट की, तो पिछले 2 बार से विधानसभा चुनाव हार रहे पांडे परिवार की दूसरी पीढ़ी यानी सुनील पांडे के बेटे विशाल प्रशांत को सीधी लड़ाई माले से राजू यादव से है। माले के गढ़ माने जाने वाले इस सीट पर जनसुराज ने लेफ्टिनेंट जनरल रहे एसके सिंह को उतारा है, पर लड़ाई अंततः माले और भाजपा के बीच होगी। यही मानी जा रही है कि पिछले चुनाव में तरारी में माले के सुदामा प्रसाद ने निर्दलीय सुनील पांडे को 11,000 वोटों से हराया था। अगर बात करें रामगढ़ सीट की, तो राजद ने सुधाकर सिंह के सांसद बनने से खाली हुई इस सीट पर उनके भाई अजीत कुमार सिंह को उतारा है। वहीं उनके सामने भाजपा के पिछले बार भी उम्मीदवार रहे अशोक कुमार सिंह खड़े हैं। वहीं बसपा उम्मीदवार सतीश कुमार सिंह यादव के चाचा अंबिका सिंह यादव वर्ष 2010 के चुनाव में तब के भाजपा प्रत्याशी सुधाकर सिंह को हराकर राजद विधायक बने थे। पिछली बार अंबिका मात्र 189 मतों से ही हारे थे।
तो कुल मिलाकर देखा जाए तो इन चारों सीटों पर जो चुनाव है वो बड़ा ही दिलचस्प होने वाला है। लगातार इन चारों सीटों पर चुनाव की जो खबरें हैं वो सुर्खियों में छाई हुई है और जिस तरह से उम्मीदवारों के नाम की घोषणा कर दी गई है तो उसके बाद से लगातार जितने भी राजनीतिक नेता हैं उनकी गतिविधियां बढ़ी हुई है। तो वहीं अब देखने वाली बात होगी कि आखिर चुनाव में प्रत्याशियों को जनता से कितना और क्या सपोर्ट मिल पाता है। तो फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जरूर सब्सक्राइब कर दें। इसके साथ ही अगर ये वीडियो फेसबुक के माध्यम से देख रहे हैं तो पेज को लाइक करना ना भूलें।